राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। बड़ा आनंद आएगा। कहानी है वृंदावन की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक त्रिपुरदास जी नाम के एक संत थे। एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे। उनकी कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। त्रिपुरदास जी को जन्म हुआ तो उनके पिता एक राजमंत्री थे जो किसी यमन राजा के थे। एक दिन यात्रा करने वो आगरा से श्रीनाथ जी के मंदिर गोवर्धन आए। वहाँ पर उन्होंने देखा उनका पुत्र त्रिपुरदास जी जो थे वो श्रीनाथ जी के दर्शन करके भाव विभोर हो गए और उनकी आँखों से अश्क बहने लगे और बोले, पिताजी मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इनकी भक्ति पूजा पाठ करूँगा। जब उनके पिताजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम थोड़े दिन यहाँ रह जाओ। और फिर वो थोड़े दिन के लिए वहाँ पे गोवर्धन में श्रीनाथ जी के पास जो गोस्वामी जी थे उनके पास अपने पुत्र को छोड़कर वो राजमंत्री वापस अपने नगर जाने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ, कुछ दुश्मन लोगों ने मिलकर उनके पिता की हत्या कर दी अपना बदला लेने के लिए। जब उनकी हत्या कर दी तो उस समय त्रिपुरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में थे और उन्होंने हाथ जोड़कर आंसू बहाकर कहने लगे, प्रभुनाथ, ये दुनिया में दिए हुए पिता तो मेरे आपके पास अंत समा गए, लेकिन जगत पिता मुझे मिल गए, मुझे जगत पिता आप मिल गए हो। ये ऐसा कहकर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनको देखकर वहाँ पर अनेक गोस्वामी वल्लभाचार्य जी जो कि विट्ठल गुरुदेव जी के पिताजी थे उन्होंने उन्हें देखा और उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि बताओ आप कौन हो। तो त्रिपुरदास जी ने बताया कि मैं इस प्रकार था और मेरे माता पिता कोई नहीं है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, श्रीनाथ जी के पास। तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपना गुरु मंत्र दिया और उन्हें गुरु दक्षिणा दी और अपना मंत्र दिया, कहा तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। कुछ दिनों तक उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की। जब थोड़े दिन हो गए तो उन्होंने कहा, जाओ अपने कर्म करो और श्रीनाथ जी की भक्ति भाव करना। ऐसा करने के बाद त्रिपुराचार्य जी अपने नगर में आ गए और उसी यवन राजा के यहाँ जब युवा हुए तो अपने पिता की तरह उस राजमंत्री बन गए। राजमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं साधारण मनुष्य की तरह ही रहूँगा, जो भी मिलेगा उसे दान करूँगा और अपने साल वर्ष में एक बार सर्दियों की जो पोशाक है श्रीनाथ जी की मैं भेजा करूँगा। इस प्रकार निर्णय लेकर और संतों को भोजन कराया करूँगा। इस प्रकार वह हर वर्ष श्रीनाथ जी के लिए सर्दियों के मौसम में उनके लिए रत्नों से जड़ित पोशाक भेजते थे और काफ़ी और भूखे मनुष्यों को, सज्जनों को भोजन कराते थे। जितनी भी अपनी आमदनी होती थी उसको सबको दान कर देते थे। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, और श्रीनाथ जी को हर वर्ष उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भेजते थे। लेकिन जब यमन राजा के कुछ मंत्रियों ने जाकर उसके कान भर दिए कि आप तो उसे इतना देते हो लेकिन वो तो सारा लुटा देता है, तब यमन राजा के दिमाग में कुछ आई और उसने उसी समय त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। उनके घर में एक बर्तन भी नहीं छोड़ा, बस आभूषण अब क्या कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। त्रिपुरदास जी कोई बात नहीं, श्रीनाथ जी के नाम का जाप करते और अपने मन भक्ति में लगाते। पहले लोगों को भोजन कराते थे, अब उन्हें खुद के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो जाता था। त्रिपुरदास जी जब काफ़ी दिन बीत गए तो फिर सर्दियों का मौसम आया। अब उन्हें बड़ी चिंता हुई कि मैंने प्रण लिया था कि हर साल श्रीनाथ जी को गर्म वस्त्र भेजूँगा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उनके लिए गर्म वस्त्र कहाँ से भेजूँ। और उनकी आंखों में से अश्रु बहने लगे। फिर इन्होंने देखा कि उनके जो कमरा जहाँ बैठे थे उसी कमरे की दीवार पर एक बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने सोचा ये शायद पीतल का बर्तन है। उसे जाकर बाज़ार में बेचा और वहाँ से एक खादी का सफ़ेद कपड़ा और लाल रंग लेकर आए। फिर उस खादी के कपड़े को लाल रंग से रंगा और रंगने के बाद सुखाया और सोचने लगे कि मैंने वस्त्र तो बना लिया, लेकिन मैं इसे भेंट कैसे करूं। ऐसा मन में विचार कर बड़े दुखी हो रहे थे कि कैसे किसे दूं, कहाँ दूं और कैसे इनको वस्त्रों को भगवान के मंदिर तक पहुंचाऊं। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन वस्त्रों को लेकर जाऊं, क्योंकि हर वर्ष मैं ही उनके लिए ये वस्त्र पहुंचाता था। आज मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं उनके वस्त्रों को पहुंचाऊं। लेकिन कहते हैं ना, उस समय ऐसा था, जो भी श्रीनाथ जी के भक्त होते थे उनके जो सेवक थे नगर नगर भ्रमण करते थे और वो ये देखते थे कि कौन
उनके भक्त उनके लिए क्या भेंट देंगे। तब इन्होंने जो त्रिपुरदास जी थे, इन्होंने जो लाल रंग का वस्त्र रंग करके रखा था खादी का, वो उनकी सेवा में भिजाना चाहते थे। तभी एक दिन उनके भक्तों ने त्रिपुरदास जी को देख लिया और त्रिपुरदास जी ने कहा कि अभी तो मेरी अवस्था नहीं है और मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, ये वस्त्र ले जाइए और आप वहाँ जाकर सेवाकार को दे दीजिए, उनकी मर्जी होगी वो इसका उस प्रकार उपयोग कर लेंगे। ऐसा कहने के बाद त्रिपुरदास जी वापस अपनी कुटिया में आ गए और उनकी आंखों में से अश्क बह रहे थे। बोले, श्रीनाथ जी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया जैसी करना चाहता था। जब उन्होंने सेवादारों को जब वस्त्र दिए तो वो वस्त्र पाकर सेवादार बड़े प्रसन्न हुए। आज तक वो सोने आभूषण हीरे जड़ित वस्त्रों को लेकर जाते थे, जितनी खुशी नहीं होती थी उससे ज़्यादा खुशी इस वस्त्र को पाकर उन सेवादारों को हो रही थी। उन्होंने जाकर वह वस्त्र भगवान श्रीनाथ जी की सेवा में लगे मुख्य सेवादार को जब दिए, कहा, ये त्रिभुवनाथ जी ने ये वस्त्र भेजा है श्रीनाथ जी की सर्दियों की पोशाक के लिए, आप इसे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा, पहले उनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, वो हीरे जवाहरात के वस्त्र भेजते थे श्रीनाथ जी के लिए, अब उनकी अवस्था ऐसी नहीं है, उनके पास ऐसे वस्त्र हैं तो ले दीजिए। सेवाकार ने कहा ठीक है। उन्होंने वो वस्त्र स्वीकार किया और उस वस्त्र को लेकर उन्होंने जो भगवान के पुरानी पोशाक रखी थी उसमें उन पोशाकों को उसमें रखकर बांध दिया। उधर सर्दी का मौसम आ गया। श्रीनाथ जी को बहुत ठंड लगने लगी। जब ठंड लगने लगी तो उनके जो सेवादार थे, वल्लभाचार्य जी थे, वो उनके लिए सुंदर वस्त्र लेकर आए। ठाकुर जी बोले कि पहले ठाकुर जी जो थे अपने उनसे बातें करते थे अपने गोसाइयों से। तो वल्लभाचार्य जी बोले, क्या बात है श्रीनाथ जी, आज आपको बहुत ठंड लग रही है। फिर सुंदर वस्त्र लेकर आए, तभी भी ठंड लग रही थी। गर्म वस्त्र पहनाए, फिर भी बोले मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर इन्होंने अंगूठी जलाई, तब भी बोले मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तब उनके वल्लभाचार्य जी के मन में आया, कोई भक्त ने इनके लिए पोशाक भेजी है, वो इन तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने फिर सेवादारों को बुलाया और कहा, जाओ देख कर आओ कि किसने ये इनके लिए वस्त्र आभूषण भेजे हैं, जाओ हिसाब लगाओ। जब उन्होंने हिसाब लगाया तो लोगों के बहुतों के नाम लिखे, लेकिन त्रिपुरदास जी का कहीं नाम नहीं था। तो फिर उसके बाद में जब नाम नहीं था, फिर वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि यहाँ पर कोई किसी के ऐसे वस्त्र आए हैं जिनका कोई गणना ना हुई हो। तब जो वस्त्र लेकर आए थे उन सेवकों ने बताया कि हाँ, एक बार जब हम जहाँ नगर में भ्रमण कर रहे थे उस समय त्रिपुरदास जी ने हमें खादी का एक लाल रंग का वस्त्र दिया था, वो हमने मुख्य सेवादार को दिया था। मुख्य सेवादार ने उसमें पोशाकें बांध के रख दी हैं। वल्लभाचार्य जी जो समझ गए, बोले इसीलिए ठाकुर जी को ठंड लग रही है। उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि उस वस्त्र को निकालो और उस वस्त्र को फिर उन्होंने उस वस्त्र को वहाँ से उठवाया और उठवा के कहा कि जाओ दर्जी से दर्जी को बुला कर लाओ। फिर उनके जो सेवादार थे वो जाकर दर्जी को बुला कर लाए और उस लाल वस्त्र की बहुत सुंदर पोशाक बनवाई। जब उन दर्जी को बुलाया और दर्जी से कहा कि तुम इस वस्त्र की पोशाक बनाओ, फिर दर्जी ने बहुत सुंदर पोशाक बनाई। उसके बाद वह पोशाक वल्लभाचार्य जी ने बनवाने के बाद वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्रीनाथ जी को पहनाई। जब जो श्रीनाथ जी ने वो पोशाक पहनी, उसी पोशाक को पहनकर श्रीनाथ जी ऐसे मुस्कराए जैसे उन्होंने उसकी पोशाक, शायद इसीलिए उन्हें ठंड लग रही थी। भगवान किसी के हीरे जवाहरात या सोने चांदी के भूखे नहीं, भगवान केवल भावनाओं के भूखे हैं। भगवान को मालूम था कि मेरा भक्त त्रिपुरदास इतना निर्धन होते हुए भी, सब कुछ त्यागने के बाद भी मेरे लिए जो श्रद्धा भाव रखा है, मैं उसकी पोशाक को कैसे नकार सकता हूँ। उसी समय वल्लभादास जी गए और उन्होंने लाल रंग की जो पोशाक थी वो श्रीनाथ जी को पहनाई और श्रीनाथ जी को पहनाते ही उनकी सर्दी गायब हो गई। वल्लभाचार्य जी बोले, मैं समझ गया श्रीनाथ जी, आपको सर्दी क्यों लग रही थी, आपको त्रिपुरदास की पोशाक जो पहनी थी इसलिए सर्दी लग रही थी। ऐसी ही एक कहानी और है। एक त्रिपुरदास जी थे, वो कभी भी बिना श्रीनाथ जी को भोग लगाए, उनके चरणामृत लिए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। एक दिन की बात है, त्रिपुरदास जी ने एक दिन उनसे कहा कि हमें इनका चरणामृत चाहिए, भगवान जी का, श्रीनाथ जी का। उन्होंने कहा चरणामृत तो आज है नहीं, आपने हमें बताया नहीं इसलिए हमने रखा नहीं। ऐसा कहने के बाद त्रिपुरदास जी वापस अपने राजमहल पहुंच गए। राजमहल पहुंच गए, तभी बिना कुछ खाए पिए तभी
उनके जो रसोइया था उनके पास एक 10-11 साल का बच्चा आया और बोला, ये तिरपुस दास जी के लिए चरणामृत है। इसमें एक में श्रीनाथ जी का चरणामृत है, एक में वल्लभाचार्य जी का है और एक में उनका छीटा है। इस प्रकार जाइए अपने त्रिपुरा दास जी को दीजिए, जब वो ये ग्रहण कर लेंगे तब होगा। तब जब उन्होंने कहा ठीक है, फिर उस रसोइये ने खबर त्रिपुरा दास जी को महल में पहुंचवाई। महल में जब उनका मंत्री जाकर त्रिपुरा दास जी बोला कि चलिए आप भोजन कर लीजिए, तो वो बोले, तो आपको पता नहीं है मैं जब तक श्रीनाथ जी का चरणामृत नहीं लेता हूँ तब तक कभी भोजन नहीं करता हूँ। आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं कल ही करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, श्रीनाथ जी ने आपके लिए खुद अपना चरणामृत भेजा है, आपको विश्वास नहीं है तो चल कर देख लीजिए। जब उन्होंने देखा तो एक भी बच्चा आया था, उसके हाथों में ये था। जब उन्होंने चरणामृत देखा तो श्रीनाथ साक्षात, जब उन्होंने चरणामृत पिया वल्लभाचार्य जी के और श्रीनाथ जी के चरणों का, तो साक्षात उन्हें भगवान श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए। त्रिपुरा दास जी ऐसे महान इंसान थे जिन्हें साक्षात श्रीनाथ जी ने दर्शन दिए। श्रीनाथ जी जो कि हमारे गोवर्धन पर्वत पर विराजमान है। इस ऐसी आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कीजिए। अपने दोस्तों में, दोस्तों में, अपने परिवार वालों में, सब में शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको लेकर आती रहूँगी। जय जय श्री राधे राधे, जय श्रीनाथ जी की जय।